सीरिया में विद्रोह के बिगुल के बीच तख्ता पलट हो चुका है। इस्लामिक विद्रोहियों ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भाग जाने पर मजबूर होना पड़ा और इस तरह सीरिया में असद परिवार के 50 सालों का वर्चस्व भी खत्म हुआ। रूस का कहना है कि असद और उनके परिवार ने मॉस्को में शरण ली है, उन्हें मानवीय आधार पर शरण दी गई है। असद ने इससे पहले विद्रोही समूहों के साथ बातचीत के बाद शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता सौंपने के लिए हामी भर दी थी। इस तरह इस्लामिक समूह हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS की अगुवाई में विद्रोही गुट राजधानी दमिश्क तक पहुंचे और असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया। बता दें कि अल कायदा के पूर्व कमांडर अबू मोहम्मद अल जोलानी हयात तहरीर अल शाम ग्रुप की अगुवाई कर रहे हैं। ये सीरिया का सबसे बड़ा विद्रोही धड़ा है और फिलहाल देश की बागडोर भी इसी के हाथ ही है। जोलानी का कहना है कि असद की सरकार का पतन इस्लामिक राष्ट्र की जीत है। इस समय सीरिया में हालात ऐसे हैं कि सीरियाई नागरिकों ने बशर अल असद के दिवंगत पिता हाफिज अल असद की देश भर में लगी मूर्तियों को भी तोड़ दिया है। लेकिन ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या सीरिया कई हिस्सों में बंटने जा रहा है? क्या इजराइल और तुर्की मौका देखकर सीरिया के कई टुकड़े कर सकते हैं या फिर सीरिया में ही मौजूद कई विद्रोही गुटों के बीच टकराव से देश बढ़ जाएगा? तो आइए इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल सीरिया में कहां किसका दबदबा है, अगर इसकी बात करें तो सीरिया में कुर्दों के वर्चस्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कि SDF का पूर्वी सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है। अमेरिका समर्थित इस ग्रुप की स्थापना 10 अक्टूबर 2015 को की गई थी। SDF का कहना है कि इसका उद्देश्य सीरिया को सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और संघीय बनाना है। तुर्की एक तरह से SDF का कट्टर विरोधी है। तुर्की का कहना है कि SDF का PKK से सीधा संबंध है, जिसे वो आतंकी संगठन मानता है। आपको बता दें कि हयात तहरीर अल शाम और उसके सहयोगी गुटों के विद्रोह के बाद ही बशर अल असद ही देश छोड़ने को मजबूर हुए हैं। ये अल नुसरा फ्रंट का ही एक मौजूदा स्वरूप है। इदरिश और अलेप्पो सहित देश के कई बड़े हिस्सों पर इसका कब्जा भी है और इन समूहों को तुर्की का समर्थन हासिल है। इसका मध्य सीरिया पर भी पूरी तरह से दबदबा है, जो उत्तरी सीमा पर तुर्की की सीमा से लेकर दक्षिणी सीमा में जॉर्डन तक की सीमा तक फैला हुआ है। आगे बात करें तो उत्तरी सीरिया में सीरियन नेशनल आर्मी का दबदबा है। ये तुर्की का समर्थित विद्रोही समूह है। ये गुट 2011 के विद्रोह के बाद असद की सेना से अलग हो गया था और अब बशर अल असद के सुरक्षा बलों के खिलाफ उत्तर पश्चिमी सीरिया में देश के बड़े हिस्से पर इसका कब्जा है। असद समर्थित अलावायत फोर्सेस मुख्य तौर पर पश्चिमी सीरिया के तटवर्ती क्षेत्रों में हैं। अलावायत फोर्सेस के ईरान, इराक और लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप से मजबूत संबंध हैं। इन इलाकों को असद समर्थित गुटों का मजबूत गढ़ भी कहा जा सकता है। ऐसे में सीरिया के लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली। माना तो ये भी जा रहा है कि ये छोटे छोटे धड़े ही बगावती सुर भी अख्तियार कर सकते हैं। आखिर इजराइल का इरादा क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी हर किसी को चाहिए। तो आपको बता दें कि सीरिया में अल कायदा से जुड़े सुन्नी विद्रोही गुट HTS का कब्जा हो गया है। बशर के रूस भाग जाने के बाद इजराइल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है। सिर्फ हवाई हमले ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी इजरायली सेना सीरिया की सीमा के भीतर घुस गई है। 1994 के एग्रीमेंट के बाद ये पहली बार है जब इजरायली सेना ने सीरिया की जमीन पर कदम रखा है। इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स के नजदीक 10 किलोमीटर भीतर सीरियाई जमीन पर कब्जा करके बफर जोन भी बना दिया है। ऐसे में कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने सीरियाई इलाकों पर कब्जे की योजना बनाई है और अपने इसी प्लानिंग को वो बहुत जल्द ही अंजाम भी देने वाला है। बता दें कि बशर अल असद के देश छोड़कर भाग खड़े होने के बाद तुर्की का सीरिया में प्रभाव बढ़ता नजर आ रहा है। HTS की अगुवाई में दमिश्क पर कब्जे से तुर्की अधिक प्रभावशाली ताकत बन गया है और इसी बीच तुर्की का पूरा जोर सीरिया के विपक्षी गुटों के साथ बातचीत पर है। रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि तुर्की का लक्ष्य सीरिया में एक ऐसी सरकार स्थापित करने पर है जो सभी गुटों को रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन साथ ही ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तुर्की अपनी सीमाओं का विस्तार कर सकती है और सीरिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर सकती है। ऐसे में सीरिया का कई टुकड़ों में विभाजित होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।